मेरे प्रिय भाई बहनों और श्रोतागणों, आप सभी को नमस्कार। बचपन में हम सब जब छोटे थे और बचपना में बाहर खेलते थे और स्कूल जाते थे और गर्मी आती थी और उसके बाद बरसात आती थी, और बरसात के समय जब बहुत पानी गिरता था तो आप सोचते थे यार ये पानी कब रुकेगा, कब रुकेगा, कब रुकेगा। और फिर उसके बाद हम देखते थे इंद्रधनुष, या दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेघधनुष, रेनबो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी के बारे में है कि रेनबो या इंद्रधनुष ये इतना सुंदर है देखने में कि हमें बड़ा अच्छा लगता था देखने में। और फिर हम लोगों को बुलाते थे, मुझे याद है मैं कई लोगों को और दूसरे लोगों को बोलता था, अंकल अंकल, भैया दीदी देखो रेनबो निकल आया। कहने का मतलब जब रेनबो निकल आया तो इसका मतलब है कि भाई अब कुछ समय तक पानी नहीं गिरेगा। और उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है रेनबो का या इंद्रधनुष का, कि 42 डिग्री पर जब प्रकाश पड़ता है बादलों के पानी के ड्रॉप्स पर, तब ये रेनबो या इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। ठीक है, और आई एम श्योर कि आपको भी याद होगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है। रेनबो को देख करके या इंद्रधनुष को देख करके बहुत खुशी का अनुभव होता था, क्योंकि इसमें अच्छे कलर, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो मैंने डाला आपके लिए, ऊपर ऑरेंज रेड सा है और पीला है, फिर उसके बाद नीचे नीले कलर का, तो सब कलर का मिक्सचर यहाँ पर हम देखते हैं। और बहुत दूर तक ये रेनबो दिखाई देता है और फिर कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। रेनबो इस बात का प्रदर्शन करता है कि भाई पानी अब थोड़े समय तक नहीं गिरेगा, तो आप लोग आराम से रह सकते हो, बहुत पानी गिर गया। यही बात, बिल्कुल यही बात जो शुरुआत में हुई कि उत्पत्ति की किताब में जब लोगों का पाप बहुत बढ़ गया और परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि भाई अब इनका तो नाश करना है, क्योंकि ये पापी, इनका सब कुछ विचारधारा, एक्शन, सब कुछ जो है पापी ही पापी है, दुष्ट, विकेडनेस है। तो उसने सबको नष्ट करने का सोचा और उसने फिर जो नूह था उसको चुना और उसके परिवार के लोगों को, भाई तुम एक नाव बनाओ और उसमें तुम सब लोग और सब जातियों के जो पेड़ पौधे जंतु जो भी हैं, दो दो करके उस नाव में ले आओ। और तब मैं 40 दिन 40 रात तक वर्षा करता रहूँगा ताकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी डूब जाएं। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, जिसे हम कहते हैं ग्रेट फ्लड या नोआस फ्लड। नूह का जो फ्लड हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे पानी क्या होने लगा, कम होने लगा। और फिर जो बोट थी या जो नाव नूह ने बनाया था वो एक पर्वत पर, अरारात का एक माउंटेन है, एक पर्वत है, वहाँ पर जाकर के रुक गया। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद भूमि सूखी हो गई और परमेश्वर ने क्या किया, एक रेनबो दिखाया उसी समय। तो शुरुआत जो है रेनबो की या इंद्रधनुष या मेघधनुष की, वो बाइबल से ही शुरू होती है। जी हाँ, और वो हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब और उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति उसका 9 और उसका 8 से 17 पद। देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ।
वाचा बांधता हूं का मतलब प्रॉमिस करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका चिन्ह यह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और मेरे पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। मैं फिर से 13 पढ़ देता हूं कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। और बिल्कुल सही बात है, हम धनुष देखते हैं आज कल, है कि नहीं? आपने देखा हो, मैंने अभी भी देखा है। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित और शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। सो मेरे प्रियो, जैसा हमने देखा कि जब वे जहाज से निकल रहे थे, बोट में से निकल रहे थे, हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके साथ क्या बांधा, एक प्रतिज्ञा की, एक वाचा बांधा कि अब ये जो प्रतिज्ञा है ये मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं और आप निश्चिंत रहो, अब मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। तो पहली बात हम देखते हैं प्रियो कि जो मेघ धनुष या इंद्रधनुष या रेनबो जिसे हम कहते हैं, वो जब भी हम देखते हैं उसको, तो वो परमेश्वर की वाचाओं का, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का वाचक है, चिन्ह है। ये उसने ठहराया। तो जब जब आपने रेनबो देखते हैं तो परमेश्वर को याद करें। जी हाँ, किसी ने कहा है कि बाइबल में कम से कम 3000 प्रतिज्ञाएं पाई जाती, कम से कम, बहुत, और किसी लोगों ने तो 5000 भी गिना है, तो कम से कम 3000 तो है ही। और ये प्रॉमिसेस, ये प्रतिज्ञाएं पुराने नियम में दी गई हैं, नए नियम में दी गई हैं, और कुछ प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने पूरी भी की हैं और कुछ पूरी हो रही हैं और कुछ पूरी होंगी। ठीक है, तो जब भी हम रेनबो देखते हैं तो हम याद करें कि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा प्रतिज्ञाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे नहीं बोलता। कभी आपने किसी के साथ प्रतिज्ञा किया और उसको पूरा नहीं किया? कभी किया? मैंने तो किया। मैंने कुछ अपने प्रॉमिसेस को, अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था और बाद में मेरा जो दोस्त था थोड़ा नाराज हो गया। भाई नेचुरली स्वाभाविक है कि वो नाराज होगा, क्यों नहीं, है ना? सो मैं ये बताना मांगता हूं आपके लिए कि जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है तो वो उसको पूरा भी करता है। तो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से हम सब मानव जाति के लिए है। और क्या क्या प्रतिज्ञा, जैसे कि एक प्रतिज्ञा ये है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है। ये प्रतिज्ञा है भाई, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। दूसरी और प्रतिज्ञा क्या है? ये है प्रतिज्ञा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं तुम्हें दूंगा।
ये भी प्रतिज्ञा है कि नहीं? एक और प्रतिज्ञा है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं बादलों के साथ आऊंगा। पहला थेसलोनियों में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, उसकी वो प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा किसी भी समय पूरी हो सकती है। मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ दूं उसकी जो प्रतिज्ञा है। पहले तो प्रेरितों के काम में देख लेते हैं, उसमें वहाँ एक प्रतिज्ञा दी गई है जो परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ करता है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा इस प्रकार से है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि जब वो ऑलिव माउंटेन में था, जाने के लिए तैयार हुआ, तब वहाँ पर एक प्रतिज्ञा हुई। और जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए तो हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर के देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये प्रतिज्ञा है। और उसके साथ ही साथ पहला थेसलोनियों को भी देख लें, जो मैंने अभी थोड़े समय आपके सामने रखा था, और उसका 4 अध्याय क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बहुत अच्छा लिखा है, जो परमेश्वर हमारे साथ प्रतिज्ञा करता है। और प्रतिज्ञा इस प्रकार से है, 13 पद से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन विषयों में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसके साथ ले जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे जब रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। 15वां पद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखिए, प्रतिज्ञा है। जैसे धनुष, इंद्रधनुष का जो उसने प्रतिज्ञा किया, ये वैसे ही और भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर दिया है ताकि उसको वो पूरी करें। ठीक है, 17वां पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या करो? शांति दिया करो। तो हम देखते हैं ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं, भविष्यवाणियां भी है और प्रतिज्ञा भी है, दोनों साथ साथ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा मैं तुम लोगों के साथ करूंगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो एक दिन हमें लेने के लिए आने वाला है, तो हमें तैयार रहना है। तो इंद्रधनुष जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। परमेश्वर की जो प्रॉमिस है, हमारे साथ जो वाचा बांधा है, उसको वो पूरा करने के लिए क्या है? तैयार है। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इंद्रधनुष इस बात का सूचक है कि वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है कि, और ये प्रतिज्ञा क्या है कि अब वो जल प्रलय से कभी भी पृथ्वी को नाश नहीं करेगा। अच्छा, एक और इंद्रधनुष हम देखते हैं, ठीक है, और वो पाया जाता है आखिरी किताब में। पहला वाला इंद्रधनुष तो हमने देखा, उत्पत्ति जो पहली किताब में पाई जाती है ना, बाइबल की जो पहली किताब है। दूसरी जो इंद्रधनुष के बारे में बात पाई जाती है वो है प्रकाशित वाक्य, और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। देखिए कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है। हाँ? कोई क्या है? सिंहासन पर बैठा हुआ है, और ये कोई और नहीं है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सुनिए, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 2 और 3 पद। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, मतलब जो लेखक है यूहन्ना, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य जैसा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर
मरकत के समान एक मेघ धनुष दिखाई देता है। यहाँ पर भी वही मेघ धनुष या इंद्रधनुष की बात यहाँ पर देखते हैं। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो ये सिंहासन में कौन बैठा है? ये सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है और उसके चारों तरफ क्या है? इंद्रधनुष, मेघ धनुष दिखाई देता है। तीसरे पद में हमने यहाँ पर देखा। तो दूसरा जो मेघ धनुष है या इंद्रधनुष है वो परमेश्वर की उपस्थिति को भी दर्शाता है। पहला जो इंद्रधनुष जिसके बारे में हमने बात किया वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। दूसरा इंद्रधनुष जो यहाँ पर है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 4:3 में, वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए, इंद्रधनुष कोई कॉमन ऑर्डिनरी साधारण बात नहीं है। दो चीजें हैं। तो जब भी हम इंद्रधनुष देखते हैं तो हमें स्मरण रहे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जो वो कहता है वो पूरा करता है। अब एक बड़ा भारी वैज्ञानिक था 19वीं शताब्दी में, और उसने ये कहा था कि भाई जो कुछ परमेश्वर कहता है, प्रॉमिस करता है, वो उसको पूरा भी करता है। जी हाँ, तो प्रतिज्ञाएं तो मैंने आपको कई बता दिया था शुरुआत में ही, और हम उसको याद करके परमेश्वर का धन्यवाद दें। और दूसरा इंद्रधनुष या मेघ धनुष जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो जब भी हम इंद्रधनुष देखते हैं तो इन दोनों बातों को याद करते हुए उसकी जय जयकार, आराधना, स्तुति और महिमा करने वाले हो सकें। अब भाई देखिए, ज़्यादा गर्मियों में तो आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, है ना। ज़्यादातर ये आपको दिखाई देता है बरसात के दिनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास ज़्यादा आपको दिखाई देगा, क्योंकि उस समय पानी ज़्यादा गिरता है। पानी के में जो ड्रॉप्स होते हैं, बूंदे, तो उससे ये इंद्रधनुष बनते, बहुत सुंदर होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने 7 कलर पाए जाते हैं इंद्रधनुष में, वो इस इंद्रधनुष की खूबी है। अच्छा, आपको अच्छी तरह से पता है कि सफ़ेद जो कलर है कैसे बनता है? सफ़ेद कलर, सफ़ेद रंग जो है वो 7 कलर को जब हम मिलाएंगे एक साथ तो सफ़ेद कलर आ जाएगा। और सफ़ेद किस बात का सूचक है? सफ़ेद कलर तो भाई पवित्रता का सूचक है। हाँ, पवित्रता का सूचक है, शुद्धिकरण का सूचक है। हाँ, तो हम देखते हैं कि कई इसमें बातें पाई जाती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये जो इंद्रधनुष इतना सुंदर वो प्रभु परमेश्वर ने बनाया, और जब कभी कभी वो दिखाई देता है कि नहीं? तो आप देखिए, विशेष करके अगस्त सितंबर में आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा सुंदरता, और निहारिए उसको। और देखिए, ये जो मैंने आपके सामने पिक्चर लगाया, ये भी इंद्रधनुष कहीं का निकला हुआ है और बहुत ही सुंदर है। लेकिन सुंदरता के साथ साथ इसके पीछे जो मतलब है, जो सिग्निफिकेंस है, जो सीख हम सीख सकते हैं, वो ये है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण भरोसा रखें, डाउट ना करें। और दूसरी बात, जो इंद्रधनुष है या मेघ धनुष जो है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का भी सूचक है। तो हम प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, हालेलुया बोलते हुए हम उसकी क्या करें? आराधना करें, है कि नहीं? तो इंद्रधनुष से हमने 2-3 बातें सीखी, और आशा है कि आप प्रतिज्ञाओं पर जो परमेश्वर ने आपसे किया, हमसे किया, जो विश्वासी लोग हैं, और हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा प्रभु यीशु मसीह की कर सकें, अपने हाथों को उठा करके और जोर जोर से गाते और बजाते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी योग्य है कि हम
उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगली बार जब भी आप इंद्रधनुष देखें तो जरूर इस मैसेज को याद करिए, है ना, और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आमीन।